टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मिडल ईस्ट से ट्रंप के निकलते ही बारूदी विद्वांस ब्रेक करिए। ऑपरेशन गिडियन चैरिट्स में भीषण दवाई, ब्रेकिंग और शॉट। ऑपरेशन के पहले फेज में स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर कब्जा किया गया है। बड़ी खबर, देर रात अमेरिकी बम से हमले का दावा। फर्स्ट ऑन टीवी9 लोकेशन गाजा 40-60 विजय। ये देखिए बड़ी खबर, मिडल ईस्ट में ट्रंप के निकलते ही गाजा में भयंकर बम्बार्डमेंट हुआ है। तस्वीरें आपके सामने आ रही है गाजा में। मैं चाहूंगा लोकेशन जरूर लिखिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूं राफा, ब्रेक करिए। राफा में आईडीएफ की भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। इजरायली हमले में पूरा का पूरा मोहल्ला तबाह हो गया। देखिए जरा, इजरायली इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के, ओ ये देखिए शॉट जरा। इनपुट के बाद हमला किया गया। गिडियन चैरिट्स के पहले चरण में बड़ी सफलता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा का सबसे दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने, ब्रेक करिए जरा। गाजा के अस्पतालों पर आईडीएफ की बमबारी। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी9। गाजा में एम्बुलेंस और पैरामेडिक्स पर हमला किया गया है। मेडिकल कैंप और इमरजेंसी टीम पर बमबारी की गई है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। गाजा में भयंकर, ये देखिए दिन रात वहां पर अटैक किए जा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आप ये खबर हम सीधे बिग वॉल पर दिखाएंगे। गाजा को फिलिस्तीनियों से खाली कराने की तैयारी, ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, 10 लाख फिलिस्तीनियों को जबरन भेजा जाएगा लीबिया। स्थानांतरण पर लीबिया सरकार से बातचीत। लीबिया को अरबों डॉलर लौटाने का ऑफर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, और मैं चाहूंगा विजय, जब हम ये बिग वॉल दिखाएंगे तो गाजा पे जो अटैक की तीनों ब्रेकिंग है उनको वन आफ्टर द अनदर बगल में ब्रेक करते रहिएगा। ये देखिए, गाजा से 10 लाख लोगों को लीबिया भेजा जाएगा। जरा गुड बाय गाजा। ये बड़ा खतरनाक हेडर है, गुड बाय गाजा। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं नेतन्याहू, ये पूरा इलाका जो स्ट्रेच है, ये पूरा इलाका खाली कराया जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा स्ट्रेच खाली कराया जाएगा। अब आप देखिए बगल में ब्रेकिंग और शॉट। 10 लाख फिलिस्तीनियों को लीबिया भेजने की तैयारी में अमेरिका। नेक्स्ट दिखाइए, ट्रंप प्रशासन स्थायी रूप से स्थानांतरित करने पर काम कर रहा है। बड़ी खबर, बगल में देखते रहिएगा। फिलिस्तीनियों को अपने देश में बसाने के लिए लीबिया से बातचीत हो रही है। नेक्स्ट दिखाइए, फिर जब्त की गई अरबों डॉलर की राशि लीबिया को लौटा सकता है अमेरिका। नेक्स्ट दिखाइए, फिर अमेरिकी योजना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विवाद की आशंका। मैं चाहूंगा ये लीजिए खबर, ये वॉल लीजिए, ये तीनों ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। मैं सीधे चलूंगा अंबेसडर दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, आपको पता होगा टिम मार्शल की वो किताब प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, उसका जो पहला एडिशन है उसमें यही लिखा है कि ये जितने भी अरब वर्ल्ड के लोग हैं ये दूर खड़े होकर गाजा के लिए हामी भरते हैं, लेकिन जब इनसे बोला जाए कि तुम गाजा को अपना लो या अपने यहां से कोई एक एरिया दे दो फिलिस्तीन के लिए, तो सब पीछे हट जाएंगे। एंड हेंस प्रूव्ड, डोनाल्ड ट्रंप इस दौरे के बाद निकल रहे हैं और गाजा पे बम्बार्डमेंट हो रहा है और ये खबरें आ रही हैं। इट मींस देयर इज अ कंसेंसस। योर टेक दीपक सर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। कंसेंसस ये है कि मुझे तो जब यासिर अराफात जिंदा थे, मैं मिला था उनसे फ्रांस में जब मैं पढ़ता, तो उन्होंने कहा था अभी तक तो इजराइल अरब दुनिया का दुश्मन है, हम सब इकट्ठे होकर उसको लड़ने, उसको पीटने की कोशिश करें। जिस दिन वो हमारा दुश्मन नहीं हुआ तो हम आपस में लड़ेंगे। ये उन्होंने कहा सर यासिर अराफात ने 40 ईयर्स अगो कि वील फाइट विद ईच अदर। द अरब्स की तो टेंडेंसी है। सर इसमें एक चीज़ बहुत दिलचस्प है, जो आपने अभी लीबिया की बात की, सीरिया का भी आप देख लीजिए। सीरिया के संबंध इसराइल के साथ कोई खास नहीं थे, इसीलिए जो नया लीडर उनका आया, वो जो आतंकी होता था जोलानी, जो अब ट्रंप का डार्लिंग बन गया है, उसको भी पैसे दिए जाएंगे। उस पर भी सख्त प्रतिबंध लगे हैं, हटा दिए हैं। वो प्रतिबंध अनाउंस किया था, मोहम्मद बिन सलमान उछल के तालियां जोर जोर से बजा रहे थे, वो प्रतिबंध हटेंगे।
कुछ जो है मेरा मानना है हमास के सिविलियन जिनका सीरिया पहले सपोर्ट करता था वो सीरिया जाएंगे और लिबिया के पैसे वापस दे दिए जाएंगे। मेरा मानना है सर, दिस इज ट्रू, अ लॉट ऑफ द हमास पीपल, गाजा में जो लोग बैठे हैं वो वहां चले जाएंगे। दीपक सर, सर, मैं आपसे अमेरिका एक- की पॉलिसी ट्रंप की यह है, पैसा दो, पैसा फेंको, तमाशा देखो। सर आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूं जो शायद इंडियन टेलीविजन पे आपसे पहली बार पूछा जा रहा है, और मैं पूछने से पहले कई बार सोच रहा हूं, लेकिन मैं पूछ ही लेता हूं। पेंटागन का अरब स्प्रिंग, पेंटागन का जो अरब स्प्रिंग एक मॉडल था, क्या आपको लगता है कि वो अपने कंक्लूजन पर आ रहा है गाजा की तबाही के बाद? गाजा के लिए तो अरब विंटर होने वाला है, बट यू आर क्वाइट राइट, जो अरब स्प्रिंग शुरू किया था, अब वो जो है जो कुछ वो चाहते थे सर, क्या बोलता है ट्रंप शुरू से, रीड्रॉ द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट तो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट था ना पहले विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद। ही इज रीडूइंग इट सर एंड नोबडी कैन स्टॉप हिम सर। अमेरिका से कौन पंगा लेगा? मेरा मानना है सर, यू आर राइट, गाजा को उसने जो कहा है कि इट इज द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सब अरब्स कहते हैं गाजा 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 गाजा, किसी ने कुछ किया नहीं है, पर शोर मचाते थे, इजराइल के ऊपर दबाव डालते थे, गाजा 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 गाजा। वो जब खत्म हो जाएगा फिर देयर इज नथिंग लेफ्ट। पैलेस्टीनियन जाए जो मर्जी करें, सारी दुनिया खुश, ट्रंप भी खुश, आप और मैं भी खुश। एब्सोल्युटली राइट। कैंप 4 पर आइए। एक अंग्रेजी में कहावत है, डू इन रोम व्हाट रोमन्स डू। तो उसने किसी ने पलट के जवाब दिया, सी वे रोमन्स आर। यह मेरा संदेश है पाकिस्तान के लिए। अगर हमास से सीखना चाहते हो क्या होगा, तो देखो हमास का क्या हाल हो गया।